क्या आपको सच में लगता है कि सिंघम अगेन इस कॉप यूनिवर्स की आखिरी मूवी होगी? एंड इफ योर आंसर इज यस, देन यू आर 100% रॉन्ग। माय आंसर इज नो फॉर दिस क्वेश्चन कि सिंघम अगेन isn't the ending of रोहित शेट्टी's कॉप यूनिवर्स, but it will be the event like Civil War of कॉप यूनिवर्स। सिंघम अगेन is very important for the future of कॉप यूनिवर्स। फिलहाल तो सिंघम अगेन के ट्रेलर देखने के बाद वैसी वाली वाइब्स आ तो रही है, एंड वाइब्स के साथ साथ बहुत सारे क्वेश्चन भी दिमाग में आ रहे हैं कि ये वाली स्टोरी एक पार्ट में खत्म होगी, इस मूवी में चुलबुल पांडे का कैमियो होगा या फिर नहीं, अगर होगा तो ये वाली फ्रेंचाइज दबंग फ्रेंचाइज से कैसे कनेक्ट करेगी, अगर ये वाली फ्रेंचाइज दबंग फ्रेंचाइज से कनेक्ट होती भी है के बाद भी बहुत सारे बवाल क्वेश्चन भी निकल कर सामने आएंगे। अगर चुलबुल पांडे का कैमियो नहीं होगा तो फिर बिग कैमियो के रोल में इस मूवी में हमको कौन देखने को मिलेगा? क्या वो दूरई सिंघम तो नहीं? कोई नहीं यार, धीरे धीरे देखते हैं इन सभी क्वेश्चन की आंसर्स क्या हो सकते हैं। क्या होगा कॉप यूनिवर्स के फ्यूचर का प्लान आफ्टर द सिंघम अगेन? सिंघम अगेन का ट्रेलर देखने के बाद सबसे पहले कोई क्वेश्चन दिमाग में आया है तो वो यही है कि इस मूवी में क्या चुलबुल पांडे का कैमियो देखने को मिलेगा या फिर नहीं। अगर आप सही सही में मुझसे पूछते हैं तो मुझे लगता है कि हाँ, चांस तो जरूर है, बट उसके ऊपर मेरा सिक्स सेंस ये कहता है कि चुलबुल पांडे का कैमियो हमें इस मूवी में देखने को नहीं मिलेगा, बट उसकी जगह हमें चुलबुल पांडे का कैमियो देखने को मिल सकता है इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में। क्योंकि अगर थियरी वाइज देखा जाए तो सलमान खान के चुलबुल पांडे का कैमियो इस मूवी में कहीं से भी फिट नहीं हो रहा है। अगर कहीं पे भी चांस बन रहा है तो वो मे भी शायद पोस्ट क्रेडिट सीन में हो सकता है। जरा आप सोच के देखो, ये वाला सीन मे बी लास्ट सीन होगा या फिर मे बी लास्ट टू सेकेंड वाला सीन, बिकॉज वी कैन सी ऑल द मेन कैरेक्टर्स आर हियर। सब लोग ऑलमोस्ट डेंजर लंका तक पहुंच गए होंगे एंड दे आर अबाउट टू कैच डेंजर लंका। इस सीन से पहले तो हमें सल्लू भाई का कैमियो देखने को नहीं मिलेगा, ये बात पक्का है। अगर इस सीन के बाद हमें सल्लू भाई का कैमियो दिखाया जाता है तो आप सोचो कैसा वाला सीन क्रिएट होगा। साले यार, इतने सारे कॉप मिलकर भी एक अकेले डेंजर लंका को नहीं पकड़ पाए, जहाँ पे कोई एसीपी है, कोई सीनियर पुलिस ऑफिसर है एंड कोई एटीएस का चीफ है। हाँ, अगर पांडे जी का कोई पर्सनल रिलेशन निकलता है डेंजर लंका के साथ, देन फिर उसके बाद पांडे जी का कैमियो वहाँ पे देखने को मिले तो बात अलग है। नो डाउट यार, आई एम बिलीविंग एक वक्त पे पब्लिक को इस वाले सीन में पांडे जी को देखकर बहुत मजा आएगा। सब लोगों के साथ मिलकर पांडे जी भी इस मिशन में साथ होंगे तो देखने में किसको मजा नहीं आएगा। बट थियरी वाइज देखा जाए तो यहाँ पे उनका ये वाला कैमियो थोड़ा कम फिट दिख रहा है। मे बी पोस्ट क्रेडिट सीन में आए विद सूर्यवंशी और मे बी सिंघम और मे बी सिम्बा हमें अपकमिंग मूवीज को लेकर थोड़ा सा हिंट दे या फिर कुछ सेटअप करता हुआ दिखे आगे आने वाली मूवीज के लिए। इंडियन पुलिस फोर्स 2, सूर्यवंशी 2 या फिर मे बी सिम्बा 2, जस्ट लाइक सूर्यवंशी डिड इन सिम्बा मूवी। मूवी में रावण का पोर्ट्राई कर रहे अर्जुन कपूर का कैरेक्टर, जो कि माँ सीता के कैरेक्टर को पोर्ट्राई कर रहे अवनी के कैरेक्टर को पकड़ लेता है एंड देन फिर उसके बाद वहाँ से श्री राम मतलब कि अजय देवगन की जर्नी स्टार्ट होती है टू फाइंड अवनी। वी नो इन रामायण की श्री राम को बहुत सारे लोगों ने हेल्प की थी टू फाइंड सीता। उसी स्टोरी को यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया जाए तो काफी हद तक यहाँ पे स्टोरी भी सेम कंटिन्यू करती है। सिंघम को कहीं से इन्फॉर्मेशन मिली होगी कि ओमर हफीज जम्मू एंड कश्मीर में है। ओमर हफीज को पकड़ने के लिए सिंघम जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक ऑपरेशन को अंजाम देगा जिससे वो ओमर हफीज को पकड़ लेगा। मतलब ये सब पूरा सीन हमको मूवी के स्टार्टिंग में देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर से हम थोड़ा बहुत अंदाजा लगा सकते हैं कि अर्जुन कपूर के कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम जैकी श्रॉफ के कैरेक्टर के स्क्रीन टाइम के मुकाबले ज्यादा ही रहेगा। देन अवनी को लंका किडनैप कर लेगा। देन धीरे धीरे करके सभी लोग अवनी को फाइंड करने की जर्नी में सिंघम के साथ जुड़ेंगे, जैसे कि श्री राम की जर्नी में जुड़ी थी वानर सेना, एसीपी सत्या एस लक्ष्मण, सिम्बा एस बजरंगबली एंड वीर सूर्यवंशी एस जटायु। अवनी को फाइंड करते वक्त सिंघम को प्रूफ भी मिलते हैं। उन सभी डॉट्स को कनेक्ट करते करते वो शायद लंका तक पहुंच जाएगा। यहाँ पे डॉट्स देख मीन सिंघम अगेन सभी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से भी हेल्प लेगा। महाराष्ट्र पुलिस से खुद सिंघम, दया एंड फिर उसके बाद उसकी टीम। देन गोवा पुलिस से सिम्बा, दिल्ली पुलिस भी है जिसको हमने इंडियन पुलिस फोर्स में देखा था एंड वहाँ से हमको एक कैरेक्टर भी देखने को मिला है इस ट्रेलर में एंड वो है श्वेता तिवारी का कैरेक्टर। देन फिर उसके बाद तमिलनाडु पुलिस से शक्ति शेट्टी एंड एसीपी सत्या। वी हैव स्पॉट द लोगो ऑफ तमिलनाडु पुलिस इन शक्ति शेट्टी जीप एंड देन एसीपी सत्या लेफ्ट शोल्डर ऑल्सो। डेंजर लंका भी उस वक्त तमिलनाडु में ही होगा बिकॉज ऑफ डेंजर लंका की जेल वाली फाइट सीक्वेंस में जो पुलिस वाला होता है उसकी नेम बैच एंड शक्ति शेट्टी की नेम बैच दोनों ही एग्जैक्ट सेम थी। दैट मीन्स तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट पुलिस। सेकेंड प्रूफ की डेंजर लंका उस वक्त तमिलनाडु में ही होगा। तो अगेन इन दिस सीन यहाँ पे इस कार की नंबर प्लेट भी तमिलनाडु की ही है। इस जेल वाली फाइट सीक्वेंस में मे बी डेंजर लंका ने सभी पुलिस वालों को मार दिया होगा, इसीलिए ही इस सीन में इतनी सारी चिता जलती हुई दिख रही है। तो डेंजर लंका जेल में आया क्यों होगा? तो शक्ति शेट्टी ने जिसको पकड़ा था वो इस सीन में हमें जेल में दिख रहा है, तो ऑब्वियसली उसे वो बचाने के लिए ही वहाँ पे आया होगा एंड उसी चक्कर में उसने सभी पुलिस वालों को मार दिया होगा एंड सभी पुलिस वालों को खोने का गम हमें शक्ति शेट्टी के फेस पे दिख रहा है। एंड अब यहाँ पे मेरे
मेरे दिमाग में एक और डिफरेंट थियरी चल रही है रूमर्स को ध्यान में रखते हुए। शक्ति शेट्टी यहाँ पे जिस सिंघम की बात कर रही है वो शायद बाजीराव सिंघम ना हो, क्या पता वो दुर्रई सिंघम हो, क्योंकि दुर्रई सिंघम भी तमिलनाडु डिस्ट्रिक्ट पुलिस को सर्व करता है। देन यहाँ जिस पड़ोसी मुल्क की बात कर रहे हैं मिनिस्टर जी, वो है श्रीलंका, जहाँ पे सिंघम कोवर्ट ऑपरेशन करने के लिए जा रहा है, जिसका प्रूफ हमें डायलॉग से भी मिलता है एंड उसके अलावा 2 और सीन से भी मिलता है। पहला ये मंदिर वाला सीन, ये मंदिर है सीता अमन कोविल जो कि ये श्रीलंका में, एंड देन ये वाला टावर, ये टावर है श्रीलंका का फेमस कोलंबो लोटस टावर। मतलब वापस से राम की सेना जाएगी लंका, बट इस बार सेतु बांध के नहीं, बोट से एंड हेलीकॉप्टर से जाएगी। क्या करे यार, नए जमाने की टीम है। देन आते हैं अक्षय कुमार पे, उनके कैरेक्टर का स्क्रीन टाइम भी बहुत कम ही होने वाला है, मतलब उनका तो हमें इस मूवी में सिर्फ कैमियो ही देखने को मिलेगा, वो भी 1-2 फाइट सीन में, शायद फिर उसके बाद पोस्ट क्रेडिट सीन में भी देखने को मिल जाए। एंड वहाँ पे आगे हमें कोप यूनिवर्स के आगे आने वाली मूवी का कोई हिंट देके जाए। देन सब लोग पता नहीं कि क्यों सलमान खान के कैरेक्टर को लेकर इतनी हाइप बना के रखे हुए है। चलो एक पल मान भी लेते हैं कि वो इस यूनिवर्स में आएंगे एस चुलबुल पांडे, जो कि बिलोंग करते हैं यूपी डिस्ट्रिक्ट पुलिस से। तो उसके आने के बाद इस यूनिवर्स में भयानक गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि सिंघम फ्रेंचाइज एंड दबंग फ्रेंचाइज में बहुत सारे कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे भी है एंड वहाँ पे भी है, बट डिफरेंट कैरेक्टर में। अगर यहाँ पे दोनों ही कनेक्ट करते हैं तो रोहित शेट्टी जी को बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर देने पड़ेंगे, जैसे कि प्रकाश राज का कैरेक्टर सिंघम मूवी में विलन था, एंड देन प्रकाश राज का ही कैरेक्टर दबंग 2 में भी विलन था। देन अगेन सोनू सूद का कैरेक्टर सिम्बा में विलन था, एंड देन सेम सोनू सूद का ही कैरेक्टर दबंग में विलन था। खैर जिसके लिए सिंघम अगेन हो रही है, उस अवनी का कैरेक्टर प्ले करने वाली एक्टर करीना कपूर ने दबंग 2 में चुलबुल पांडे के साथ ठुमका मारा है। अरे तुम लोगों को ये बात खोपड़ी में क्यों नहीं आती है? अरे लेडीज बार में डांसर है, वो डांस करती है, उसके साथ मैंने ठुमका मारा। मैं बोल रहा हूँ ना यार, बोल रहा हूँ मैं यार की लड़की है, सुशील लड़की है, वो बार डांसर हो ही नहीं। अरे इन शॉर्ट बहुत सारा रायता फैल जाएगा एक कोप के इस यूनिवर्स में आने से। चलो आपको सलमान खान के कोप कैरेक्टर को ही इस यूनिवर्स में लाना है जस्ट बिकॉज ऑफ पब्लिक चाहती है, तो फिर वांटेड से या फिर गर्व मूवी से भी ला सकते हो। ये तो सिर्फ फैन थ्योरीज है, बाकी मूवी तो ऑलरेडी बन चुकी है एंड हमारे दिमाग में चल रहे सभी क्वेश्चंस के आंसर्स रोहित शेट्टी ने ऑलरेडी दे ही दिए हैं, जो हमको पता चलेंगे 1 नवंबर को। अगर आपके भी पास ऐसी कोई थियरीज हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आई ऑलवेज लव टू हियर फैन थियरीज। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल टेक केयर ऑफ योरसेल्फ and don't forget to like and share, and main thing guys, don't forget to subscribe.